हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल पहाड़ मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम लाभ हानि का डिफिनेशन के साथ साथ उसका जो है सूत्र वगैरह सारा कुछ बताने के लिए जा रहे हैं। लाभ का मतलब गांव देहात में जो है बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि किसी वस्तु में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। लाभ को फायदा भी कहा जाता है, मुनाफा भी कहा जाता है। लाभ को फायदा या मुनाफा भी कहा जाता है। हानि हानि को जो है एक क्षति भी बोला जाता है, घाटा भी बोला जाता है, नुकसान भी बोला जाता है। ठीक ना। और जो है यहाँ समझना है कि क्रय मूल्य को हम अक्सर सवाल में ऐसे लिख के बताएंगे कि शॉर्ट में क्रय मूल्य ऐसे लिखते हैं और लॉन्ग से क्रय मूल्य ऐसे लिखते हैं। क्रय मूल्य का इंग्लिश जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको क्रय मूल्य कहेंगे। अर्थात क के बाद ख्वा इसलिए लिखे हैं, बहुत सारे बच्चे के ये दिमाग में आना चाहिए क्रय मूल्य है तो ऐसा याद रखना है खरीदना। क के बाद ख्वा होता है, दिमाग में आनी चाहिए, तब जाके उसको समझ में आ जाएगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। अब विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। सेल मने होता है बेचना, सेलिंग प्राइस मने विक्रय मूल्य। वो यानी दिमाग में वो होना चाहिए तब याद होगा। विक्रय मूल्य में होता है बेचना। क्रय मूल्य के बारे में कुछ हम लिखे हैं कि क्रय मूल्य जिस मूल्य से किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दुकानदार के पास गए, एक जो है जूते ही खरीदे तो जूता जो खरीदे तो हम ग्राहक हुए तो मेरे लिए हुआ क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए हुआ विक्रय मूल्य। तो दुकानदार से हम खरीद रहे हैं तो इसलिए मेरे लिए क्रय मूल्य हुआ, दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य हुआ। या कोई या अब जो है हम कुछ विक्रय मूल्य के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य से किसी वस्तु को बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। विक्रय मूल्य जैसे मान लीजिए 50 में खरीदे 60 में बेच दिए, तब इस परिस्थिति में लाभ होगा। यदि 50 में खरीदे और 40 में बेच दिए तब उस परिस्थिति में हानि होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य भी समझ में आ गया कि दुकानदार जो वस्तु को बेच रहा है दुकानदार के लिए हुआ विक्रय मूल्य, ग्राहक खरीद रहा है तो उसके लिए क्रय मूल्य। लाभ कब होता है समझिएगा, जब क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य हो तब लाभ होता है। यहाँ समझना क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा, यानी कि विक्रय मूल्य अधिक होनी चाहिए, क्रय मूल्य कम होनी चाहिए। उस परिस्थिति में क्या होती है, लाभ होती है। अब हानि के बारे में बताते हैं। जब क्रय मूल्य से कम विक्रय मूल्य हो तब हानि होती है। अर्थात क्रय मूल्य अधिक विक्रय मूल्य कम हो तब क्या हो सकती है, हानि होगी। अब जो है इस चैप्टर में जो जो सूत्र की आवश्यकता है उसके बारे में हम विस्तार से बताने के लिए जा रहे हैं। इस सूत्र को समझना है। इस सूत्र को बहुत आसानी तरीका से बताएंगे और सवाल जब बताएंगे तो उस समय समझ में आ जाएगा। और किसी बच्चे को ये लगता है कि सूत्र जो है उतना याद करना मुश्किल है तो हम एक बात बताना चाहेंगे कि रणभूमि में जो होता है ना, वीर पुरुष जो होते हैं वो जल्द घबराते नहीं हैं। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जो जहां जीत निश्चित होती है तो वहां तो कायर भी लड़ सकता है, और बहादुर तो वे होते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी रणभूमि में डटे रहे, वो उसको बहादुर हम कह सकते हैं। अर्थात यहाँ समझना है, सूत्र को समझना है। क्योंकि जो आलसी स्टूडेंट होते हैं उसको हर कुछ भारी लगता है और जो मेहनती होते हैं उसको बहुत कुछ समझ में आता है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझिएगा। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य का वैसे हम 4 सूत्र लिखे हैं। बेसिक रूप से 4 सूत्र का ही उपयोग ज़्यादा होगा, और भी सूत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट पाया जाता है क्रय मूल्य और लाभ। मतलब जैसे देखिए विक्रय मूल्य है ना, तो विक्रय मूल्य का उल्टा होता है क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का उल्टा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और लाभ केवल दिया रहे तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत रहे तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दोनों में अंतर क्या है, विक्रय मूल्य दोनों में है, इसमें लाभ प्रतिशत है, इसमें लाभ है। फर्क बस इतना जरा सा है
इसमें लाभ प्रतिशत है तो बटे वाला सूत्र लगा है क्रय मूल का, और लाभ सीधा है तो ये सूत्र लगा है। ये दिमाग में रखना है कि क्रय मूल बराबर होता है विक्रय मूल माइनस लाभ। तो लाभ सीधा बोले तो एक लाइन का सूत्र, जब लाभ प्रतिशत बोले तो बटे वाला सूत्र लगेगा। इतना दिमाग में रखना है। अब देखिए क्रय मूल का और सूत्र बताते हैं। क्रय मूल बराबर होता है विक्रय मूल माइनस हानि। तो और एक क्रय मूल बराबर होता है विक्रय मूल गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। इस दोनों में फर्क बस इतना है कि इसमें विक्रय मूल इसमें भी है, हानि है इसमें हानि प्रतिशत है। जब हानि रहे केवल उसमें एक लाइन का सूत्र, हानि प्रतिशत रहे तो बटे वाला सूत्र। ये दिमाग में रखना है। अब जो है कुछ आगे बताने के लिए जा रहे हैं कुछ अंतर सूत्र में। तो यहाँ देखिए कुछ सूत्र, जैसे विक्रय मूल का 4 सूत्र लिखे हैं। तो विक्रय मूल में देखिए विक्रय मूल बराबर क्रय मूल इंटू 100 माइनस लाभ प्रतिशत। यहाँ 100 माइनस नहीं होगा, यहाँ जो होगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत होगा बटे 100। अर्थात यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत है तो इस तरह से सूत्र लग रहा है। यहाँ देखिए यहाँ जो है सीधा लाभ है तो विक्रय मूल का इस तरह से सूत्र लग रहा है। क्रय मूल, जब विक्रय मूल पूछा जाएगा तो क्रय मूल और लाभ रहेगा ही, और विक्रय मूल पूछा जाए तो क्रय मूल लाभ प्रतिशत जब रहेगा तो लाभ प्रतिशत जब रहेगा तो ये सूत्र, लाभ रहेगा तो ये सूत्र क्रय मूल के साथ रहेगा। तो इस तरह से दिमाग लगाना है। देखिए एक और सूत्र समझने वाली पॉइंट बात है कि विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल माइनस हानि, और विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। दोनों में बस अंतर बस इतना ही बता दिए कि प्रतिशत वाला जो होता है वो जो है बटे में सूत्र होता है, जो सीधा होता है वो एक लाइन में सूत्र होता है। इसको ये समझ में आ गया होगा। और कुछ हम आगे बता रहे हैं। अब सूत्र जो है बता रहे हैं, ये जो है 9 नंबर में सूत्र लिखे हैं लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। लाभ जब विक्रय मूल ज्यादा हो क्रय मूल कम रहे तो इसको क्या करते हैं, तब लाभ होती है, तब ये सूत्र लगाते हैं। जब लाभ प्रतिशत की बात रहे तब हम इस सूत्र लगाएंगे। लाभ प्रतिशत पहले ही बता दिए, प्रतिशत वाला पूछा जाए तो बटे में सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल। हानि का पूछे तो हानि बराबर होता है क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल। ये समझ में आ गया होगा। एगो देखिए ये जो है 1-2 सवाल में सूत्र चैप्टर में प्रयोग होगा, ठीक ना। तो इसको समझ लेना है कि क्रय मूल बराबर हानि गुना 100 बटे हानि प्रतिशत। हानि है ऊपर तो नीचे हानि प्रतिशत गुना 100। यदि ऐसा लाभ होता तो लाभ प्रतिशत गुना 100, तब क्रय मूल निकलता। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एक और सूत्र है क्रय मूल बराबर जो है क्रय मूल बराबर है, यहाँ जो है पूरा में लाइन नहीं होगी, लाइन जो है इसको थोड़ा सा यहीं तक होगा। इसको थोड़ा बढ़िया से बता रहे हैं, इसको फिर से लिख देते हैं। क्रय मूल बराबर लाभ गुना 100 बटे लाभ प्रतिशत। इस तरह से सूत्र का प्रयोग करना है। ये सूत्र समझ में आ गया होगा। इस सूत्र को एक बार लिख के उसके बाद जो है चैप्टर का सवाल बनाएंगे तो अच्छी तरह से बन जाएगा। अब जो है हम अगले वीडियो में जो है चैप्टर का बताएंगे। धन्यवाद।